लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्ते, हेलो और आदाब। आज का मेरा जो गाना आपने सुना वो मैंने 1968 में एक फिल्म आई थी, दो दूनी चार, फिल्म का नाम था दो दूनी चार। उस फिल्म से मैंने ये गाना लिया था। बहुत ही खूबसूरत नगमा था ये। ओरिजिनली इसे किशोर कुमार जी ने गाया था। गाने के बहुत ही खूबसूरत बोल लिखे थे गुलजार साहब ने, और तर्ज भी उसकी बहुत ही अच्छी थी, बहुत मधुर खूबसूरत तर्ज थी। हेमंत कुमार जी ने बनाई थी इस गाने की तर्ज, और फिल्म के पर्दे पर भी इसे किशोर कुमार जी ने ही गाया था, यानी कि इस फिल्म के हीरो किशोर कुमार जी ही थे, और साथ में उनकी तनुजा थी फिल्म में, और गाने में किशोर कुमार जी हैं। आज मैं सोच रहा था कि मैं इसी गाने के बारे में कुछ अच्छी बातें करूं आपसे। मुझे ये गाना बहुत पसंद आया। हालांकि जब वो रिलीज़ हुई थी फिल्म, शायद इतना मशहूर नहीं हुआ होगा ये गाना, लेकिन फिर भी ये बहुत ही, इसकी जो कॉम्पोजिशन है हेमंदा की, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मधुर सिंपल धुन है। म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था इसका। और गाने के बारे में मैं कुछ बातें ऐसे करना चाहता हूँ कि फ़िल्म में जो सिचुएशन है, वो अगर आप जानेंगे कि फ़िल्म में ऐसा है कि जो हीरो है यानी कि किशोर कुमार, वो असल में शहर में रहने वाला आदमी है, और वो गाँव आता है किसी काम से। एक खूबसूरत गाँव में आता है, और उसको वो माहौल और वो सब नेचर इतना खूबसूरत लगता है, प्रकृति इतनी खूबसूरत लगती है कि उसका मन बहुत भावुक हो जाता है और उसे बहुत पसंद आता है। और लिखने वाले ने भी देखो कितना खूबसूरत लिखा है गाना ये।
गुलज़ार साहब ही ऐसा लिख सकते हैं, इतना खूबसूरत ये गाना। बोल कैसे लिखे हैं, मुझे ये बोल बहुत ही पसंद आए। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम। और आगे भी बहुत खूबसूरत लिखा है, अंतरे भी खूबसूरत हैं इसके। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम। और पिक्चराइजेशन भी इसका बहुत खूबसूरत हुआ था। अ, हीरो आता है यानी कि किशोरदा आते हैं और टहल रहे हैं ऐसे गांव में, चारों तरफ हरियाली है उनके, पेड़ पौधे हैं, दरख्त हैं, और बीच बीच में कोयल की मधुर आवाज़ आ रही है, और वो सुन रहे हैं उसको। और एक झरना बह रहा है, पानी का झरना बह रहा है, उधर एक नदी है, तालाब है एक। और ये सब माहौल दिखाया है। और इसी पर इसको देखकर अ, हमारा जो हीरो है वो बहुत खुश हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत गाना गाता है। और गाने में बीच-बीच में एक प्यारी सी बच्ची भी दिखाई है। शुरुआत में से ही दिखाई है, वो 8-9 साल की एक बच्ची दिखाई है, जो जिसके गोद में एक बकरी का बच्चा है। और हीरो को पहले गुनगुनाते हुए सुनकर वो बच्ची देखती है और उसका पीछा करती है, और अ, बार बार आगे पीछे जाती है उसके, दौड़ती है। और हीरो भी टहल रहा है गांव में, और साथ में गाना भी गा रहा है, बहुत ही खूबसूरत माहौल है। अगर आपने गाने को ध्यान से सुना है तो बीच में, गाने के बीच में जब म्यूज़िक आता है तभी आप सुनेंगे कि कोयल की भी मधुर आवाज़, गाने की मधुर आवाज़ आती है थोड़ी-सी बीच में। तो उसको हेमंत कुमार जी ने कितने अच्छी तरीके से ये बताया है। और फिर दूसरे अंतरे के पहले बहते हुए पानी के झरने की आवाज़, पानी की आवाज़ झरने में बहते हुए, वो भी थोड़ी-सी आवाज़ आती है। और उसके साथ-साथ ही बोल जाते हैं, जैसे कि बोल देखो कितने खूबसूरत है गुलज़ार जी ने लिखे हुए। वो कहता है, ये किसके लिए है बता किसके नाम, ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम। और उसी वक़्त वो कोयल के मधुर गाने की आवाज़ आती है। और फिर पहला अंतरा भी कितना खूबसूरत लिखा हुआ है गुलज़ार साहब ने। शाख पर जब धूप आई, हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी, हँस के बोली आइए, यहाँ सुबह से खेला करती है शाम। कितने खूबसूरत बोल हैं, और आजकल ऐसे गाने कहाँ मिलते हैं सुनने के लिए, इतने खूबसूरत बोल। फिर दूसरा अंतरा भी कितना खूबसूरत है। कैसा है दूसरा अंतरा? चुलबुलाए पानी अपनी, राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर, ये भोले से चेहरे ये मासूम नाम। बहुत ही बहुत ही गज़ब का लिखा हुआ है गुलज़ार साहब ने, और इसकी धुन भी बहुत अच्छी बनाई थी। और मैं एक बात ये भी बताना चाहता था आपको कि ये फ़िल्म में जो पिक्चराइज़ेशन हुआ उसमें वो जो प्यारी सी छोटी बच्ची दिखाई 8-9 साल की, जो बकरी के बच्चे को लेकर आगे-पीछे भागती है, वो एक्ट्रेस एक्चुअली नीतू सिंह है। चाइल्ड, तब चाइल्ड स्टार थी 1968 में। बाद में वो फ़ेमस हीरोइन बन गई नीतू सिंह। हिंदी फ़िल्मों में एज़ हीरोइन आई और फिर ऋषि कपूर जी से शादी कर ली उन्होंने। तो आप अगर गौर से देखेंगे उस बच्ची को, तो वो एज़ चाइल्ड एक्ट्रेस करके है इस गाने में, वो नीतू सिंह है। और किशोर कुमार का तो जवाब ही नहीं बस। और बस मैं ज़्यादा कुछ और बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे ये गाने का पिक्चराइज़ेशन बहुत ही खूबसूरत लगा। और ये जो फ़िल्म बनाई थी, दो दूनी चार, ये पूरी ब्लैक एंड वाइट में बनी है फ़िल्म। इसकी वजह मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि 68 में बनी है फ़िल्म, 1968 में। और वैसे तो 1963 के बाद करीबन सारी फ़िल्में कलर में बनने लगी थी। लेकिन इसको प्रोड्यूसर ने सोचा है ब्लैक एंड वाइट में बनाने के लिए। वजह तो समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी खूबसूरत लगता है देखने में, ये गाना ख़ास करके। और अगर किसी ने ओरिजिनल इसका जो वीडियो है गाने का अगर देखा नहीं है, तो गुज़ारिश करूँगा यूट्यूब पे जाइए और इस गाने को पूरा सुन लीजिएगा, इसका ओरिजिनल वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। और बस आज मैं और कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। अगले हफ्ते मैं ऐसी एक और खूबसूरत गाना लेकर आऊँगा, और उस गाने से जुड़े किसी कलाकार के बारे में आपसे बातचीत करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।